हेलो बच्चों, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये बना लेंगे और साथ ही साथ ये हम लोग कोई हम लोग का लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके पॉइंट हैं ए एंड बी। इसको m1 m2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट हम लोग का P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे लेट टू पॉइंट ए x1, y1 एंड b x2, y2। एज्यूम दैट p x, y डिवाइड्स ए बी इंटरनली। इसको ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 रेशियो m2 दैट इज पी ए, यानी कि ये जो वैल्यू हम लोगों का पी ए अपान पी बी ये इक्वल टू कितना है m1 अपान m2, ये हम लोगों का गिवन है। इसमें हम लोग कुछ इसमें से ड्रा कर लेंगे। ड्रा ए आर इसके बाद में हम लोग का पी एस एंड ये बी और टी, बी टी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। किसमें ये लाइन यानी कि ए आर पी एस और बी टी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड ए क्यू और ये जो पॉइंट हम लोगों का है पी सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस। तो यहां से हम लोगों का ये हो जाएगा देयरफॉर ये जो हम लोगों का ये ट्रायंगल होगा ए क्यू पी एंड पी सी बी, ये जो दोनों ट्रायंगल हम लोग के बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। कैसे, ये हम लोगों ने ड्रा किया कि ये लाइन इस लाइन के यानी कि ये और ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं और ये दोनों ये क्या है, ये ए आर और साथ पी एस एंड बी टी ये क्या हम लोगों के इसमें परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ 90 डिग्री होगा तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा और ये लाइन इस लाइन के क्या पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है। तो जो ये एंगल होगा ये एंगल उसी के इक्वल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं तो तीसरी एंगल ऑलरेडी क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल कर लेंगे तो ये हम लोगों का एंगल जो सिमिलर हो जाएगा। जो एंगल सिमिलरिटी कंडीशन है वो फॉलो कर लेगा। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये दोनों हम लोग के ट्रायंगल कौन से ए क्यू पी ये होंगे सिमिलर होंगे ट्रायंगल किसके, यहाँ से पी सी बी के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये सिमिलर का जो साइन है तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। अब ये सिमिलर अगर हैं तो क्या होंगे कि इसके जो ये होते हैं रेशियो होते हैं यानी कि पी ए अपान पी बी। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं तो इसके जो पार्ट होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट वो क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। तो यानी कि हो गया हम लोगों का पी ए अपान पी बी ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का ए क्यू अपान पी सी ये होंगे और ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का पी क्यू यानी ये साइड अपान बी सी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, प्लस ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है। अगर ये वैल्यू हम लोगों को मालूम हो जाएगा तो बाकी ये काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो ए क्यू की वैल्यू है तो ए की का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का
ए क्यू, जो ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि ये ओएस में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करने हैं, ओ आर को सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हो जाएगा हम लोग को ओएस माइनस ये टोटल इसको में से इसको माइनस कर लेंगे, तो ओ आर को माइनस कर लीजिए। तो यहां से देखिए ये ओएस, इसका जो ये ओएस मतलब ये हो गया हम लोग का, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कामा वाई। इट मींस ये हुआ कि ये डिस्टेंस हम लोगों का कितना है, एक्स है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस हम लोगों का है ये एक्स है, और ये डिस्टेंस जो हम लोगों का है ये वाई डायरेक्शन में, तो यहां से लेकर के ये डिस्टेंस हम लोगों का ये वाई हो जाएगा। और इसकी जब बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा हम लोगों का x1 होगा। कितना होगा, x1 होगा। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा, इट मीन्स ये डिस्टेंस ये होगा हम लोगों का y1 होगा। कितना होगा, y1 होगा। इसी तरीके से सेम हम लोग इसका भी देखेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, और यहाँ तक की अगर बात करेंगे हम लोग, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से मतलब ये वाली डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये हम लोग का होगा y होगा। तो इस तरीके से सेम अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये टोटल यहाँ का क्या कोऑर्डिनेट है हम लोग का, x2 है, x2 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से ये इतना, तो ये तो हमने अभी बताया कि x है। और इसी तरीके से ये डिस्टेंस जो होगा, मतलब ये हम लोगों का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी y डायरेक्शन में, तो ये कितना होगा, y होगा। और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, तो ये हम लोगों ने अभी देखा है कितना है, ये हम लोगों का y है। तो यहाँ से हम लोग इस डिस्टेंस को, हमें ये डिस्टेंस है ए क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें ए क्यू की जरूरत है, तो इस फार्मूले में यहाँ पे ए क्यू लिखना, तो हमें ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इतने को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये बचेगा, ये हमारा इसके पैरेलल है तो इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये हो जाएगा ओएस कितना हम लोगों का x है, और यहाँ से OR कितना है, OR हम लोगों का x1 है। ये हो गया। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे सेकंड वैल्यू, कौन सी, यानी ये निकल गया है, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, किसको, PC। तो PC ये वैल्यू निकालेंगे, तो PC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि PC की वैल्यू निकालेंगे ये डिस्टेंस, तो टोटल हम लोगों का कितना है, यानी कि OT माइनस OT में से क्या करेंगे हम लोग, इसको यानी कि OS को माइनस कर लेंगे, तो OS को माइनस कर लेते हैं, तो ये होगा हम लोगों का कितना, यानी कि इट मीन्स ये होगा OT कितना हम लोगों का है, तो ये डिस्टेंस हम लोगों का है x2, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हम लोगों का, ये डिस्टेंस हम लोगों का x है। कितना डिस्टेंस है, x। तो हम लोगों का PC का वैल्यू निकल गया कितना, x2 माइनस x निकल गया। इस तरीके से सेम हम लोग PQ, तो PQ का डिस्टेंस ये है y, यानी कि PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, तो PQ का यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना है कि यानी कि हम लोग PS में से QS को माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का PS माइनस QS। तो PS का वैल्यू हम लोग का कितना है, ये टोटल हम लोग का y है, कितना y माइनस, और ये हम लोग का QS का डिस्टेंस कितना है, तो ये हम लोग का कितना है, y1 है, यहाँ पे देखो, तो ये कितना हो जाएगा, y1। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे इसका BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू निकालेंगे, तो BC हम लोग का यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, BT माइनस जो है CT, तो BT माइनस CT कर देंगे, तो BT हम लोग का कितना है, y, और ये हम लोग का CT कितना दिया हुआ है, तो CT हम लोग का दिया है, एक मिनट, BT हम लोग का कितना दिया है, y2 दिया, कितना दिया है, B2 हम लोग का y2 माइनस y हो जाएगा। अब इन सब जो है डाटा को इसमें इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग का, अच्छा ये हम लोग का जो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से ये दिया हुआ है, कितना दिया है कि PA/PB इक्वल टू इसका रेशियो M1/M2 दिया है, तो इस वैल्यू को यहाँ हम लोग यूज कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का M1/M2, और दिस इक्वल टू AQ का वैल्यू हम लोग का x माइनस x1 है अपान इसकी PC, तो PC का वैल्यू हम लोगों का, PC यहाँ पे है, PC का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x, ये है, और दिस इक्वल टू हम लोगों का क्या है, PQ का वैल्यू y माइनस y1
अपान BC का वैल्यू कितना हम लोगों का y2 माइनस y1। अब यहां से हम लोग इसको एक बार कंसीडर कर लेते हैं और एक बार इन दोनों को कंसीडर करके इसके जो है पॉइंट्स निकाल लेते हैं, यानी x और y के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं। नाउ टेकिंग m1 अपान m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का m1 x2 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का m1 x। दिस इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का m2 x माइनस m2 x1। अब यहाँ से देखो ये x वैल्यू हम लोग का है और यहाँ पे x वैल्यू है, इसको हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे और इस वैल्यू को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा। तो मैं इसको उस साइड ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऐसे m2 x और इसको उधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना प्लस m1 x। और इस डिजिट को हम लोग यानी कि ये वाली वैल्यू को इधर इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का m1 x2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का m2 x1। कितना हो जाएगा m1 x2 और ये माइनस इस साइड ट्रांसपोज होगा तो साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा m2 x1 होगा। यहाँ से हम लोगों को x क्या होगा कॉमन मिल जाएगा तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का क्या यहाँ पे क्या बचेगा m1 और प्लस m2 हो जाएगा। मैं पहले इसको ले लिया हूँ तो दोनों एडिशन में है तो किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का m1 x2 और प्लस m2 x1। अब क्या करना है कि इसको जो है क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे हम लोगों का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यह हुआ हम लोगों का x का वैल्यू। सिमिलर हम लोग जो सिमिलरली क्या करेंगे इसको कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली m1 अपान m2 दिस इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1। क्या है y2 माइनस इसका वैल्यू कितना है y2 माइनस सॉरी यहाँ y2 माइनस y है। क्या है y क्या है यहाँ पे y है। अब इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसीजर से हम लोगों का ये वैल्यू आ जाएगा y का वैल्यू कितना आएगा ये आ जाएगा हम लोगों का ऐसे इसी तरीके से m1 y2 और प्लस m2 y1 अपान होगा m1 और प्लस m2। तो इस तरीके से हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा यानी कि पीक का जो कोऑर्डिनेट हुआ x, y ये क्या हुआ हम लोगों का m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और ये जो हम लोगों को फाइंड मालूम हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज सेक्शन फार्मूला। ये क्या होता है हम लोगों का दिस इज सेक्शन फार्मूला। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला को इसका जो है इसका डेरिवेशन इस तरीके से है। इसका एक और मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। ये तो पूरा डिटेल लॉन्ग कट मेथड था जिसको हमने अभी समझाया। एक इसका ट्रिक होता है, ट्रिक मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अच्छा, इसमें हम लोगों को जो इसके पॉइंट मिले सेक्शन फार्मूला के x कामा y के, तो x कामा y के क्या क्या मिले, यानी कि इस तरीके से हुआ m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हम लोगों का क्या, ये डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है। कौन सा स्पेशल केस होता है? केस ये होता है कि इफ m1 जो m1 रेशियो m2 है वो कितने हो जाए, 1:1 हो जाए। इट मीन्स कि क्या होगा, इट मीन्स जो हम लोगों का पॉइंट P है, इट मीन्स P पॉइंट P इज क्या है, मिड पॉइंट। क्या हो, मिड पॉइंट। डन। तो इसी जो हम लोग का ये सेक्शन फार्मूला था, इसी फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ये x कामा y का वैल्यू निकालेंगे। तो m1 और m2 की वैल्यू कितने होगी, 1 1 होगी। तो यहाँ पे हम लोग m1 का वैल्यू रखेंगे कितना, 1 इंटू x2 प्लस m के स्थान पे कितना हो गया, 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, कामा यहाँ हो जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का x2 प्लस x1 अपान 2 और यहाँ हो जाएगा हम लोग का y2 प्लस y1 अपान 2। तो इसको चाहे हम लोग ऐसे लिख लें, यानी कि इस तरीके से p x कामा y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का x प्लस x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ये कंडीशन कब होंगे इस सेक्शन फार्मूला के लिए, जब हम लोगों को क्या हो, मिड पॉइंट हो। क्या हो, मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से x1 प्लस x2 अपान 2 कर लेंगे, कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो इस पे भी जो क्वेश्चन मिलेंगे हम लोगों का, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका ट्रिक हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका ट्रिक बेस पे कैसे हम लोग इस सेक्शन फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। ट्रिक में क्या करना है कि ये पूरी डिटेल की कोई जरूरत नहीं है, जहां ट्रिक होगा वहां डिटेल की क्या जरूरत है, लेकिन डिटेल से ही ट्रिक बनती है। ये चीज ध्यान रखिए, जब आप अच्छे से इसके जो है ये सेक्शन फार्मूला के जो डेरिवेशन को अच्छे से समझेंगे और एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा, उसी से ट्रिक बनता है। तो ट्रिक में देखिए कैसे है। सपोज दैट आपका ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, और ये पॉइंट हम लोगों का बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2 है, और कोई पॉइंट हम लोगों का यहाँ पे p है जो इनको किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा y है। तो यहाँ से हम लोगों का जो ये px कामा y है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो m दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, किसमें करना है, इसके कोफिशिएंट में करना, और इसका मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट में करके, और साथ ही साथ क्या करना है, कोफिशिएंट में ये जो मतलब इसके जो है कोऑर्डिनेट में करना, सॉरी कोफिशिएंट नहीं कोऑर्डिनेट में कर देना है, ठीक है, और करके उसका एडिशन कर लेना है, बस इतना सा काम है। यानी कि देखो यहाँ पे m2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऐसे, m2 x के साथ करेंगे ओनली m2 x1, इसके बाद में इसकी नंबर आएगी तो यहाँ करना, तो ये होगा हम लोगों का प्लस, ये डिस्टेंस देखो ये वाला होगा तो इधर हम लोग जाएंगे तो प्लस ही होगा, तो प्लस का साइन लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना तो हो जाएगा हम लोग का m1 x2 हो जाएगा। और फिर क्या करना है कि ये जो रेशियो दिया है वो रेशियो को m1 प्लस m2 कर लेना है। क्लियर। सेम प्रोसीजर से हम लोग क्या करेंगे, m2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का m2 y1 और प्लस ये हो जाएगा m1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो इस तरीके से होगा m1 y2 अपान कितना होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये हम लोगों का ट्रिक बेस है। तो ट्रिक बेस से इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला को
डिराइव कर सकते हैं। और इजीली क्या होगा, इसको हम लोग एग्जाम टाइम में, कभी कभी क्या होता है कि आप हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जाम टाइम में आप लोगों को भूल जाता है या स्किप कर जाता है कि m1 कहाँ m2 किसके साथ है। अब पता चला आपने क्या कर दिया कि m2 के साथ में x2 को रख दिया, तो फिर हो गया दिक्कत, तो उसके रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको क्या करना है कि इस तरीके से लिख लेना, ऐसे एरो बना देना, इसका मल्टीप्लाई इसके जो है कोऑर्डिनेट में कर लेना, इनकी x1 में कर लेना, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे। क्यों प्लस का लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इंटरनली जो इसका डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप 11th क्लास में जब जाएंगे वहां इंटर में आपको ये क्या मिलेगा, एक्सटर्नली मिलेगा, तो एक्सटर्नली में वहां पे सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो आप वो इंटर में पढ़ोगे, अभी पढ़ना नहीं है, अभी तो हम लोग को सिर्फ इतना ही जानना है। तो ये इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए इसका एक दो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड द कोऑर्डिनेट coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का ये जो दिया हुआ है इस तरीके से कुछ होगा, एक पॉइंट हम लोगों का ए है और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों का बी है। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4, -3। और यहाँ कहीं सपोज दैट यहाँ कोई पॉइंट हम लोगों का पी होगा जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 2 है और ये किसमें है, 3 में, और पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y है। तो हमें क्या करना है, x, y को ही फाइंड करना है। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन दिया उसको लिख लीजिए, गिवन दैट 2 पॉइंट्स ए कितना दिया है, ए का वैल्यू -1, 7 एंड बी का पॉइंट कितना दिया है, 4, -3 एंड उसके रेशियो दिए हैं, यानी m1 रेशियो m2, ये हम लोगों का गिवन आउट है कितना, 2:3 दिया है, कितना दिया, 2:3। और इसको हम लोग फाइंड करना है। तो यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड करना, तो हम यहाँ से लिख लेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। तो बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, पी x, y इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2 कामा m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। सारा वैल्यू इसी में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आया वो m का क्या है, रिजल्ट है। तो यहाँ से देखिए m2 का वैल्यू कितना है, 3, x1 का वैल्यू कितना है, -1। जो वैल्यू जैसे गिवन है उसी तरीके से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये बीच में हम लोगों का किसका साइन है, प्लस का। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 का वैल्यू कितना है, 4 अपान m1 का वैल्यू 3, एक मिनट, m1 का वैल्यू हम लोगों का 2 है, कितना है, 2 और प्लस 3 कामा m2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू 7 प्लस m1 का वैल्यू हम लोगों का 2 और y2 का वैल्यू कितना है, -3
अपान 2 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, आइए हम लोग का प्लस 2 4 जा 8 अपान 5 कामा 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 5 2 3 5। अब यहाँ से हम लोगों का ये वैल्यू होगा 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 अपान 5 कामा, इसमें से 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 कितना होगा 15 डिवाइडेड बाई 5 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इट मीन्स ये हुआ हम लोगों का पी एक्स कामा वाई इक्वल टू 1 कामा 3। तो हम लोगों का जो ये पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे जो उस कितने होंगे 1 कामा 3 होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस सेक्शन फार्मूला को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपको जो है एवरी ईयर कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल देखने को मिला है। तो ये जो है क्वेश्चन आप बिल्कुल स्किप मत करिए, एक बार 2 बार इस वीडियो को जो है प्ले करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।